अफसोस का मकाम है, बाप मर गया, बाप मर गया और कुर्बान जाओ सुन्नत के मुताबिक उसे गुस्ल देगा और कफन सुन्नत के मुताबिक पहनाएगा, खुशबू मला जाएगा और सुन्नत के मुताबिक जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। और कुर्बान जाओ सुन्नत के मुताबिक अपने बाप का जनाजा को अपने कंधे पे उठाएगा। जनाजे में सुन्नत नजर आ रही है, हे रंग में दना लावा हा यहाँ पे साबुन तक ये करवट लेटाइए, ये करवट लेटाइए, यहाँ साबन लगाइए, यहाँ मलिए, कान में रुई दिए, नाक में रुई दिए और कुर्बान जाओ हर सुन्नत को अदा कर रहे हैं। वो मरने वाला जा रहा है, आखिरी सफर में है, मरने वाला जा रहा है, नबी की सुन्नत याद कर करके उसके साथ में हम कर रहे हैं। कुर्बान जाओ मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरी बेटी की डोली उठ रही है, लेकिन अफसोस का मकाम है हम मुसलमान हैं, सुन्नत के खिलाफ अपनी बेटी की डोली उठा रहे हैं। बताओ हशर के मैदान में अल्लाह को इसका जवाब देना होगा कि नहीं होगा? लड़की ऐसी बेचारी वो ठान के बैठी थी कि हम गरीब लड़का से बिहार नहीं करवो, जब तक पैसा वाला अमीर लड़का नहीं मिलता हमें बिहार कर करो। तो एक लड़का अमीर था तो पैगाम हो जा भेजा कि देखा हम अमीर छी ते अमीर से बिहार करे चाहे छा ते तैयार छा। तो लड़का लड़की बोली हम तो कब्बे से तैयार हैं, हमको अमीरे लड़का चाहिए। अच्छा बातचीत चली, बात पक्की हो गई, बारात गई, वो लड़का लड़की को शादी करके घर लाया। अच्छा घर लाया, लड़की घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक छोटो सा चौकी छी, माटी के घर छी, ऊपरों में टीन छी। वो लड़की मथाज कपड़ा हटल के बोले सुना कौन अमीर है? ये लड़का बोला कहना, बोला कि जो अमीर होगा उसकी हवेली होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, पुख्ता का घर होगा, बड़ा दरवाजा होगा और आंगन बड़ा होगा, गाड़ी कार मोटर होगा, नौकर चाकर होगा। यहाँ तो कुछ नहीं, छोटा घर ते हमरा अंदाज है केकरो घर जी। बोला हमर घर से, बोला हमर घर छा। तो ते बोला कि हम अमीर जी। बोला हम अखनियो बोली हम अमीर जी। बोला नहीं ते हमरा से धोखा करला, ते हमरा धोखा देला, झूठ बोली बियाह करला, हमर जिंदगी ते बर्बाद करला। लड़का बोली नहीं हम झूठ नहीं बोलना, कसम खाई कुछ झूठ नहीं बोलना, हम अखनियो बोली छी हम अमीर छी। तो लड़की पूछल कि ते कौन अमीर? बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। लड़की बेहोश हो गई। शादी से पहले एक झलक देखने की इजाजत है। कितना देखने की इजाजत है? अरे जोर से बोलो ना। यानी एक झलक लड़का लड़की को देख सकता है, इजाजत है एक झलक। कितना? लेकिन बताओ यहाँ पर ये रस्म है, यहाँ तो देखा जाता है कि लड़की को, लड़की वाला को बोल दिया जाता है कि कैल फटकन एते लड़की देखे। अच्छा एक स्कॉर्पियो भर के आया, खालू जी, फुफा जी, मामू जी, ममजाद भाई जी, मियाँ जी, बहन जी, सबको अली, लड़का भी अली। लड़की वाला बेचारा मजबूर। लड़की को बेटा बोले बेटा तैयार भाई होते। अब ये लड़की बेचारी क्या करी, पता नहीं किसकी निगाह कैसी होगी ना होगी, मुझे पसंद करे या ना करे। ये तौहीन है हमारी बच्चियों। ये बच्ची घबराई रहती है, पता नहीं कौन मुझे इनकार कर दे, क्या नुक्स निकाल दे, कौन साहिब निकाल दे। ये बच्ची गुसल खाना में जाती, गुसल करती है, तेल उल लगा लेती है। ओ ये पवा पाउडर 100 ग्राम लिपस्टिक, ये बच्ची बैठ जाती है। मजबूर है, कुर्बान जाओ। सुनो सुनो, किसी की बेटी अगर पसंद ना आए तो उसके अंदर में नुक्स मत निकालना कि नहीं लड़की हमरा पसंद नहीं जाए, कहना बोला नहीं लड़की रहे नहीं तो सुनना टेढ़ हो, बोलो तुलसी दो। अरे बनाने वाला उसको कौन है? अरे उस लड़की को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरा अल्लाह ने उसको बनाया है, मेरे अल्लाह ने उसकी सीरत बनाई है, मेरे अल्लाह ने उसकी सूरत बनाई है। तुम उस लड़की के अंदर में नुक्स नहीं निकाल रहे हो, बल्कि अल्लाह की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हो। एक बात याद रखना, आज तुम दूसरे की बेटी के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, बहन के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, कल को तुम भी तैयार रहना, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ कोई ना कोई ऐब निकालने वाला तैयार रहेगा। जैसी करनी। हाँ अब रही बात ये कि लड़की पहले देख लो, एक झलक देख लो।
लड़की पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैगाम दे दो। लेकिन जाकर बिरयानी खाया, कोरमा खाया, अच्छा होता क्या, एक लड़की वाला बोला कि हजरत दुआ कीजिएगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, थोड़ी सांवली है, क्या बोलिएगा, रिश्ता तो आता है लेकिन खा खा के चला जाता है, खा खा के चला जाता है। कभी बिरयानी खिलाते हैं, कभी पुलाव खिलाते हैं, कभी मटन खिलाते हैं, कभी मुर्गा खिलाते हैं, और सब खाता है। अब बोलता है कि फोन कर भोन, फोन कर भोन, और फिर जाता है फोन इन करता है, तो करेगा कहां से, उसका तो आप फैक्ट्री भर दिए। ये मेरा नौजवान तबका, हर लड़की हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, सबको खूबसूरत चाहिए, काली लड़की किसी को नहीं चाहिए। बोला बात सही कि गलत है? लड़का भले ही वो तावा का तल्ली है, खपड़ी तल्ली, पूछा रहे ब्याह करोगी लड़की, बोला गोरो होना चाहिए, तो गोरो करना चाहिए अमेरिका जो। अब कुर्बान जाओ, सिर्फ खूबसूरती मत देखो, एक बात याद रखो, खूबसूरती कब तक है, जब तक जवानी है खूबसूरती है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, हुस्न जमाल, और कोई पैसा देखता है, माल देखता है, माल औज़र देखता है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, दुकान वाला है कि नहीं है। कुर्बान जाओ, हमला करो, तुम दीनदारी को देखो और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम दीनदारी को देखो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की से रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से रिश्तेदारी करो। इंशाअल्लाह दीनदारी देखकर शादी करोगे, इंशाअल्लाह वो शादी कामयाब होगी। इंशाअल्लाह दीनदार लड़का देखकर बेटी की शादी कराओगे, इंशाअल्लाह तेरी बेटी की जिंदगी बेहतर जिंदगी गुजरेगी। दीनदार लड़की देखकर इंशाअल्लाह बीवी बनाओगे, इंशाअल्लाह वो बेहतरीन बीवी साबित होगी। हाँ, अब रही बात ये कि हसब नसब भी, खानदान ऊंचा भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसी में पैसा वाला भी मिल जाए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसी में अगर ब्यूटीफुल मिल जाए, ये भी खूबसूरत। अगर ये तीनों चारों चीजें आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी भी है, खूबसूरती भी है, पैसा भी है, और फिर क्या कहने, ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, किसी लड़की के अंदर में नुक्स मत खोजना। एक टेबल में देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान हे रंग आस्तीन समझ के हेड ऑफिस निकल, खा रहा, या अल्लाह, हम लोग हैरत में हैं, इतनी हड्डियां जमा हो गई, ये खे जी जय जी कहाँ। हम लोग हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, आखिर ये नौजवान है, खा रहा है, जा कहाँ रहा है, देखते रहे। लास्ट में वो वेटर भाग गया, खाना लगाने वाला, गोश्त लगाने वाला भाग गया। लास्ट में हम बोले बेटा आरोला लेग पीस, बोला नहीं तबीयत हमारा ठीक नहीं चल। आपका कोई तस्वुर, अरे बोले भाई बारात कोई तस्वुर। अब बारात जाने वाले भी बड़े तैयार रहते हैं, है दावत दोग नहीं है भैया, सुपारी ला। बोलो कौन जी का सुपारी है, बोले कल मेरे बेटे की बारात जाना आपको। ओहो, बारात के नाम से खुश हो जाते हैं बाज लोग। बोला हाँ जी, वो क्या बजे निकलना चाहिए, बोला 12 बजे निकल, वो 1 घंटा लगती, दोपहर खाना वहीं खाना चाहिए। बोला ठीक जाते, हमें दुकान बंद कर दी लेकिन बारात में छोड़ जा। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा, बी बोली जी नाश्ता खेला नहीं, बोले नहीं पेटक सुखाना चाहिए, एजमा बारात जाना चाहिए। बोलो ये खाना जायज है? अरे बेटी वाला से पूछो, 3 लाख रुपए अलग लिया, सारा सामान घर का अलग लिया, ये 400 बाराती लेकर जा रहे हो, वो बेचारा कैसे कैसे इंतजाम किया है, उससे जाकर पूछो। उलमा से पूछ लेना, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल्लाह वाले हैं, पूछ लेना ये खाना जायज था कि नहीं था, जायज था कि नहीं था। मान गए कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ भाई ये लड़की का घर यही है, हमें लड़की देखना है, तुम लड़का हो। अब वो आए उस मोहल्ले के अंदर में, अब वो लड़की किसी के आंगन में आई, तुमने एक झलक देख ली, तो भाई ठीक है पसंद है हमको लड़की। अब इसका मतलब नहीं है कि सामने बैठा करके देख रहे हो। अच्छा एक और चीज़ है हमारे अंदर में,
हमारे समाज के अंदर में एक बुराइयां और भी है। शादी से पहले कुछ लोग लड़की को छेकते हैं, लड़का वाला लड़की छेकी दिल की और लड़की वाला लड़का छेकी दिल की, ओकरा की कहिए? अरे छेका की बोली, छेका, उसको मंगनी भी बोलते, छेका भी बोलते, क्या क्या बोलते हैं, हालांकि इसकी कोई ये नहीं है। यानी लड़की को लड़का वाला एक जोड़ा कपड़ा दे दिया कि तोर बेटी हमरा पसंद है, लिखा पड़ी भागली की ईद बाद, ईद 3 दिन बाद बारात लागे वो अब ब्याह करी लाग चलो जाओ। अच्छा देखिएगा, छेका मंगनी करने के लिए लड़का वाला के यहाँ से लड़की वाला सब, लड़की वाला के यहाँ लड़का वाला अभी गया है, अभी बातचीत फाइनल हो रहा है, लड़का वाला अभी घरों नहीं पहुंचा है, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का का और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की पास पहुंच गई। और 2 ही दिन के बाद देखते क्या है, वो लड़का उस लड़की को लेके अररिया 0 माइल में घूम रहा है। के जी रे बोला इकरे हमरो बिहार है, तब बिहार है तू हेलो भेलो नहीं, बोला नहीं भेलो अखनी है तो इकरे साथ तो अखनी घुमाओ जन कर। तुम्हें किसने इजाजत दिया इस लड़की को 0 माइल में घुमाने की? अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। सुनो, ये किसी की घर की शहजादी है, किसी के भाई की बहन है, किसी के घर की इज्जत है, खुदा ना खास्ता कोई भूल कर जाओ फिर इसका क्या बनेगा? हम अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहेंगे, होशियार रहना, एकदम नहीं। हाँ, निकाह हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह फिर जायज है, निकाह से पहले कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुर्बान जाइए। हमने उस लड़का से कहा कि बाबू ऐसा करो, पहले निकाह करो, अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, बीवी है? अरे बोलो भाई बीवी है? अभी बीवी नहीं है, पहले निकाह करो, निकाह जब कर लो तो हम इजाजत देते हैं, सोहराब चापदानी तुम्हें इजाजत देता है, फिर उस बीवी को थपाची में बैठाओ, 0 माइल मत घुमाओ, अररिया मत घुमाओ, ओ पूर्णिया मत घुमाओ, फारबिसगंज दरभंगा मत घुमाओ, सीधे उसको दिल्ली लेकर जाओ और लाल किला में उसको चढ़ा दो। बोले घूमते रहते आदि में ये खैर उपटन लगाते हैं ना इधर, हाँ ये तो खैर जो भी है। अच्छा मेहंदियों लगाते हैं, लड़का को देखे मेहंदी, लड़का के हाथ में मेहंदी, और मैंने देखा कि या अल्लाह ये लड़का के दोनों हाथों में मेहंदी और पैरों में मेहंदी। हम बोले बाप ये तो फुटकी की फेल करी थी। तुमने उलमा से पूछा, मेरे बच्चों नौजवानों, तुमने उलमा से पूछा कि मर्द को मेहंदी लगाना कैसा है, ये जायज है कि नाजायज है? मर्द के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है, या औरतों के लिए है, या औरतों को इजाजत है? मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। और मैंने एक नौजवान को देखा कि कोट पैंट पहना हुआ, हाथ में चिमचिमाती घड़ी थी, आहा, एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में लॉकेट, लॉकेट होता है ना, अरे चांदी का लॉकेट, गला में बरका चैन है यहाँ तक बात, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? बोला कि नहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, कल्ले तो बिहा हुआ। बोले वो बिहा हुआ है, अच्छा, जब भी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, जब भी तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है। बोला कि हजरत ये तो किस्मत की बात है। हमने कहा कि बाबू ये बताओ, ये कोट बहुत अच्छा पहना है, किसने दिया है? बोला ससुर। बोला ये पैंट? बोला ससुर। हमने कहा जूता? बोला ससुर। घड़ी? बोला ससुर। बोले अब कुर्ता के नीचा में गंजी पिन के दिल को? बोला ससुर। अरे वाह। लॉकेट? बोला ससुर। तो हमने कहा कि ससुर क्या क्या दिया है? बोला यहाँ बा तुरंत दिखावे जनाब। वो लड़का घर लेकर गया, बोला कि हजरत देखिए ये मेरा रूम, देखिए ये मेरा कमरा, देखिए सारा कमरा सजा हुआ था। ओ फोन, ये पलंग, क्या पलंग था, बॉक्स वाला पलंग। कभी कभी लड़का का बाप भी घुस जाएगा उसमें। ओ बॉक्स वाला पलंग है, ये अलमारी है, ये गोदरेज है, ये सोफा सेट है, ये कुर्सियां हैं, ये बर्तन रखे हुए हैं, आहा
सिलपची अदना सिलपची भी मौजूद है। हमने कहा कि बेटा ये सब ससुर बिल्कुल, बोला सब कुछ ससुर बिल्कुल। हमने कहा कि बाबू एक बात बताओ, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, लड़की लेके आई ना, अरे बोले लड़की लेके आई ना, इतना सामान एक लड़की लेकर आई, तुम्हारा क्या है? बोला हमर कुछ नहीं जा, खाली हमर जान जा। जहेज एक बात जहन नशी कर लिए मुसलमानों के लिए, जहेज है ही नहीं है, जहेज नहीं है। अच्छा बारात भी नहीं है, यही वजह है। अब इधर बारात में अब क्या बोले, बारात इधर भी बारात है। या अल्लाह, एक लड़का का, एक लड़के की शादी थी, लड़के की शादी, उसको बारात जाना था 1 किलोमीटर दूर, यानी ई टोला में लड़का घर और हो टोला में 1 किलोमीटर दूरी में लड़की घर से। तो वो लड़का बारात जाने के लिए 60 स्कॉर्पियो किया था, 50-10-60 स्कॉर्पियो। अच्छा गाड़ी भाड़ा में जितनी भी गाड़ी किया, गाड़ी वाला सब ड्राइवर सब गाड़ी चला गया कि बारात तक टाइम भाग ली। तो लड़का के दरवाजे में गाड़ी खड़ी हुई, तो एक स्कॉर्पियो के आगे दूसरी स्कॉर्पियो, दूसरी गाड़ी के आगे तीसरी, तीसरी के आगे चौथी, चौथी के आगे पांचवी, पांचवी के आगे छठी, यानी लाइन से गाड़ी खड़ी हुई। तो देखा ये गया कि लड़का का दरवाजा से लड़की का दरवाजा गाड़ी पार कर गई। ते बारात लगे जीवे कहाँ घूमे पूरे अररिया। बाद में पता चला कि ये 60 को जो स्कॉर्पियो किया है ये इसका अपना पैसा नहीं है, लड़की वाला से 3 लाख टका लिया है। बोलो वहां कर बीच गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। अररिया जाते थे, हर बाप जाता है, छोटी बच्ची है, बाबा हम मुझे वो मोटरसाइकिल में बैठा लिया, साइकिल में बैठा लिया, बच्चा को बाजार ले गया। और कुर्बान जी बाप तो बाप होता है ना, बेटी बाजार के अंदर में बाप की उंगली पकड़ के जाती है, छोटी बच्ची 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची खिलौने के दुकान की तरफ देखती है। ए बाबा ओटा गुड़िया लो बाबा, अच्छा गुड़िया ले, ए बाबा फुकनो लो, ए बाबा मोटर लो, बाप तो खरीद के देता है ना, अरे देता है ना, बाप तो बाप होता है ना, कुर्बान देता है। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अच्छा इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये उस्मान कौन है? अल्लाह के रसूल के दामाद है। और सुनो, एक बेटी नहीं, एक के बाद दिगरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटी को दिया। क्या बेटी को दिया? इसलिए आपका नाम जुन्नूरैन भी है, जुन्नूरैन। और कुर्बान जाओ, ये रावी हैं, हजरत उस्मान गनी रावी हैं। फरमाते हैं मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, जमीन, अरे बोलो जोर से, जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती, जमीन फट सकती है। ये आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज मांगे, टाका मांगे, पैसा मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, शादी से इनकार कर देना। हमें ये लालची लड़का नहीं चाहिए।
मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम इरादा कर लो कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो लड़का जहेज के खिलाफ होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक जो हमारे साथ में निकाह करेगा, हम उस लड़के से शादी करेंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, इंशाअल्लाह तुम अगर इरादा कर लोगी, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर ऐसा ही रिश्ता भेजेगा जो दीन पर चलने वाला, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला नौजवान होगा। बहुत सारे नौजवान, एक हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी जो है ना, कुछ हेकरो चक्र में पड़ी कि लड़का अमीर हेते नहीं, लड़का के पास गाड़ी हेते नहीं, हमरा खूब घूमे था। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। देखो शादी में दो चीजें हैं, निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा है। निकाह है, वलीमा, बारात, खल्लास। बारात को कोई तस्वुर नहीं है, लड़की पसंद आ गई, दो चार आदमी जाइए मस्जिद में निकाह कर लिए, मजलिस है, जलसा है, स्टेज है, कहीं भी निकाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को घर लेकर आओ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके कल होकर वलीमा करो, वलीमा करो। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह इस खाने में बरकत, खिलाने का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाइए। 100 आदमी को काहे खिलाइएगा? कितने लोग हवाला देते हैं ना लड़की वाला से कि नहीं सुना बारात 300 जीतो, लड़की वाला है समझी कुछ कम करो, कम करो, हम बहुत गरीब आदमी हैं। बोले नहीं हमार पहुंच बहुत दूर तक नहीं है, हो यहां से लगा दिल्ली तक है, दिल्ली तक नहीं तोर पहुंच जहन्नम तक छोड़। वलीमा करो, वलीमा करो ना भाई, क्यों लड़की वाले के ऊपर में जुल्म कर रहा है? हर जुल्म करने वाला जालिम है और हर जालिम अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों तौबा करो। आपने क्या समझा दीन क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का दीन नाम दीन है? नहीं नहीं। सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन है? नहीं नहीं। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओहो, मेरा रब कहता है ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो रोज़ा भी रखो, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो ज़कात निकालो, और सुनो सुनो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नमाज पढ़ते हो तो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने पड़ोसी का भी हुकूक को अदा करो। आपने क्या समझ लिया? और कुर्बान जाइए। 40 दिन का चिल्ला लगा के आया, अब बेटा की शादी है, लड़की वाला बोलता है यहाँ 3 लाख दे, मैं लगता चिल्ला लगा गया। आप क्या समझते हैं चिल्ला बचा लेगा? नहीं, इसका हिसाब होगा। एक बात याद रखिएगा, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, हज के बारे में एक सवाल होगा मुसलमानों। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। पहला सवाल ये करेगा कहाँ से कमाया, हिसाब दो। इसलिए पैसा आ जाए गुरूर मत करना मुसलमानों, पैसा आ जाए गुरूर मत करना। अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, हलाल है तो अरे जोर से बोलो ना, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अजाब सहना होगा, तो फिर गुरूर किस बात का है? हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम का है तो अजाब सहना होगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, पैसा माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा कहां से कमाए, इसका हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया, हिसाब आपने दे दिया कि अल्लाह हम दिल्ली पंजाब जाते थे, ये रास्ता, ये बिजनेस, ये खेती, ये फसल, ये पैसा हम ये कमाए। अच्छा, अब यही बात खत्म नहीं हो जाती। मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा रुको, अभी तो हिसाब तुमने माल का दिया है, अब ये बताओ ये पैसा को तुमने कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमीर लोगों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अमीर लोग खड़ा है हिसाब देने के लिए, इसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। 61-62 जो किया है
हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। कहां कहां खर्च किए, रंडी खाने तवायब में खर्चा किए, अय्याशी में खर्च किए, शराब खाने में खर्चा किए, और कुर्बान जाओ कहां कहां खर्च किए। हिसाब दो। मस्जिद बनाया है, मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, कुर्बान जाओ इसका हिसाब दो। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, माल के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, 1 रुपया कमाओ, हराम का 1000 रुपए पे थूको, इंशाअल्लाह देखना वही 1 रुपए पे सब्र कर लो, अल्लाह उसी में इतना बरकत देगा कि तेरा घर रोशन हो जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में घर बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़ी प्यारी बात, लोग कहते हैं कि भाई बड़ा पैसा वाला है, बड़ा कामयाब आदमी है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों के बारे में, वो बहुत कामयाब आदमी है। कैसे कामयाब है? बोले 0 माइल अररिया में मार्केटों में 10 कट्ठा जमीन खरीद ली। अच्छा, और बोला कि अररिया बीज मार्केटों में 20टा दुकान जो। बोला आर, बोला पूर्णिया में फ्लैट छी, बोला आर पटना में फ्लैट छी, बोला आर दिल्ली में फ्लैट छी, बोला आर, बोला 400 बीघा जमीन छी। तो क्या वो कामयाब हो गया? अरे बोलो भाई कामयाब है? सुनो, हमारी नजर में कामयाब है, आपकी नजर में कामयाब है? सुनो, अल्लाह से पूछो, ए मेरे रब, ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू बता कामयाब कौन है? या अल्लाह इस सोने चांदी का मालिक है, या अल्लाह ये महल वाला है, ये इमारत वाला है, ये बिल्डिंग वाला है, कई दुकानों का मालिक है, या अल्लाह कई 1000 बीघा जमीन का मालिक है, या अल्लाह दुनिया इसे कामयाब कहती है। तो मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा ना नहीं, ये कामयाब नहीं है, ये कामयाब नहीं है। या अल्लाह फिर कौन कामयाब है? तो अल्लाह कहेगा, मेरा कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को उठाओ, ए अल्लाह के कुरान, तू बता कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। तर्जमा इसका यह है, मेरा अल्लाह कहता है कि कामयाब वो है जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान पढ़ो, ये दुनिया धोखे की जगह है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। हलाल कमाओ, खुद खाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, इंशाअल्लाह देखना तेरा घर में बरकत ही बरकत राज करेगी इंशाअल्लाह। और सुनो, अल्लाह इसका इनाम वो अता फरमाएगा, अल्लाह जन्नत में दाखिला फरमाएगा। तो जन्नत में घर बनाने के लिए आप लोगों ने अपने हाथों को उठाया है। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होई नहीं, आमी कोची ना अल्लाह रे, अल्लाह रसूल फरमाना छे कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्य 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन तो? अरे बोलुन कत दुआ करबो? 10टे दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी कोची ना एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाहर कुरान कोछे, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तो इंशाअल्लाह मैं 10 दुआ करूंगा, यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। बोलो इंशाअल्लाह कबूल होगी, बोलो इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, 70 साल की बुढ़िया जा रही थी, ठोकर लगी, गिर गई तो बुढ़िया उठ नहीं पाई, ताकत नहीं, झुंझुनी लगी हाथ में। बुढ़िया है, सो करके है सड़के में। एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया कि दादी गिर लो जो, मोटरसाइकिल खड़ी किया, दादी को उठाया, ए दादी उठो उठो उठो, कने गिरी लगे? बोला बेटा ठोकर लगे ना, गिरी पला। तो गिरी पला तो उठ ले करे। बोला बेटा ताकत नहीं है बंदा। लड़का उठाया, उठे बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोली, बेटा हम तोर लिए दुआ करे, जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं, उतना जल्दी अल्लाह तोर उठा लो। दुआ भी नहीं बोल। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ये मस्जिद की दूसरी मंजिल बननी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, है जन्नत में घर बनाने वाला कोई इंशाअल्लाह। मुझे 10 आदमी इस मजमे में चाहिए। देखिए मेरा सवाल कम से होगा, कम से हम करेंगे, आप बढ़ चढ़ का हिस्सा लीजिएगा, बढ़ चढ़ का हिस्सा लीजिएगा। और कुर्बान जाइए, अभी रांची में जलसा में थे, मस्जिद का जलसा था, रांची का जलसा था, और कुर्बान जाइए हम 50,000 से शुरू किए, मस्जिद का चंदा था हजरत। अब वो वीडियो मौजूद है,
50,000 से हम शुरू किए, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। 1 घंटा 40 मिनट का मेरा बयान हुआ, 1,87,00,000 रुपए चंदा हुआ। जामा मस्जिद की क्या कहते हैं कि तामीरी काम था कि मस्जिद को शहीद करके अशरे नौ तामीर करना था। है एक नौजवान को देखा, उन्होंने कहा कि हजरत मेरे नाम से 1 लाख रुपए, मेरे नाम से 1 लाख रुपए लिख लिया गया। तो हमने कहा कि बेटा ब्याह किया है? अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लिए हैं। हम बोले कि अकेले जन्नत में जाओगे, मोगी नहीं ले जाओगे? बोला हाँ मोगी ले जाएंगे। बोले 2 मोगी? बोले 1 लाख टका मोगी ना। हमने कहा कि माँ को नहीं ले जाओगे? बोला 1 लाख रुपए माँ के नाम पर। बाप? बोले 1 लाख टका बाप के नाम पर। जानते हैं उस लड़के ने 11 लाख रुपए ताउन किया। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा दे सकते हैं। अल्लाह जितना आपका माल कबूल कर ले, जितनी तौफीक दे दे, आपका पैसा अल्लाह के घर में लग जाए। मेरे बच्चों ये नौजवान एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मेरा रब किसी का एहसान नहीं रखता है। खड़े हो जाओ इंशाल्लाह, 10 आदमी कम से कम खड़े हो जाए इंशाल्लाह। 5 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। अपनी माँ अपने बाप, अच्छा इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर चंदा दे रहे हैं, माँ बाप तो मर गए, अल्लाह जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अजान होती रहेगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और कुर्बान जाओ, कयामत तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी। अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, मस्जिद बना के मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 5,000 10,000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी इंशाल्लाह अपना नाम देखिए, पहला नौजवान, पहला खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए, पहला खुशनसीब। आगे आ जाइए, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए। माशाल्लाह ये पहला नौजवान तैयार हुआ माशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, मेरे दूसरे भाई भी तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। पहला खुशनसीब इंसान बोलिए मीर आलम साहब, मीर महबूब आलम साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए। हाँ चलिए माशाल्लाह, बहुत अल्लाह कबूल फरमाए। इत्तफाक से दोनों महबूब भी है, मकबूल भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या महबूबियत है हजरत, ये करामत है। 10,000 रुपये माशाल्लाह माशाल्लाह इनके वालिदैन की तरफ से। और ये कारी मुज्तबा साहब जो कॉन्वेनर है इस प्रोग्राम के, इनके वालिद माजिद हैं। अब मुज्तबा, मुस्तफ़ा, महबूब, मकबूल सब यही है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह मोहतरम जनाब, माशाल्लाह। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती, जमी पर नाता, जो आंचल ना होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती, अगर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद। बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातहुम। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने हमें ऐसे बुजुर्ग हस्ती की दीदार करने का मौका दिया है, इसलिए हज़रत तशरीफ़ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत के मुख्तसर ख़िताब के बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। कोई बग़ैर दुआ के यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करेंगे। हज़रत अल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, इनकी दुआ में शरीक होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं कह रहा था, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, ज़मी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद। देखिए माशाअल्लाह। 10,000 लिखिए मुसाफा 11 माशाअल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम 11 भाई थे, 11 चमकते सितारे यूसुफ अलैहिस्सलाम। 3 जन हो लो, 3 जन हो लो, चौथा है अल्लाह का आशीर्वाद भाई। अच्छा ठीक, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो बस लिखने वाला था बगैर कहे हुए आपका।
अल्लाह ने इनको पहले भेज दिया। तो 21 कर दिए। इनका नाम लिखने वाला था। हाँ, नाम लिखने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जो ज़ियाफत हुई है ना, इन्हीं के घर पे ना, वो रोल तो इन्हीं का अदा हुआ माशाल्लाह इनके घर पे। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और अल्लाह ताला इनको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। नाम भी आशिक हुसैन है। इनके लिए भी मैं एक शेर सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दें? एक शेर सुना दीजिएगा। तो ये शेर लिख लेता हूँ। माँ के बारे में शेर सुना रहे थे ना, आप जितना बोलिए उतना मैं लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप जो बोलेंगे उतना ही लिखूंगा, चवन्नी कम नहीं लिखूंगा इंशाअल्लाह, दुवन्नी आगे भी नहीं लिखूंगा। अल्लाह माशा, ये भाई झारखंड का रोल अदा हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको। 1 लाख रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है आशिक हुसैन नाइस मेडिकल, सच्चा पक्का आशिक रसूल माशाअल्लाह, जिन्होंने माँ के नाम पे, बाप के नाम पे 1 लाख रुपए, झारखंड जैसा आपने जो वाकया पेश किया उसका रोल अदा किया भाई। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अब मैं वो शेर इनके वालिदा इत्तफाक से, इनके वालिदा ये बगल में आराम फरमा है, 100 फीट की शायद दूरी नहीं है, इतना नजदीक में है। बस उनके लिए जरा खुसूसी दुआ इंशाअल्लाह। मैं तो दुआ ये करूँगा कि भाई आशिक भाई और जितने भी नौजवानों ने अपना नाम पेश किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। आमीन। सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात से हैं उनकी उम्र में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है ये। अगर माँ न होती ज़मीं पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर ना था, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 4 জন হয়ে গেল। माशाल्लाह। आहा, इस बच्चे ने माशाल्लाह देखिए 500 है, लेकिन ये 50,000 की बकदरी इसका है। देखिए छोटा सा बच्चा दिए, छोटा सा बच्चा अपने वालिदैन का पढ़ने वाला बच्चा, 500 रुपए। हाफिज अरमान साहब के साहबजादे, अल्लाह ताला उनके तमाम अरमानों को पूरा अगर आपकी इजाजत हो दी एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे। हमारी माँ और बहनें भी लेकर आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है, जिंदा दिली की बात है। अल्लाह का घर यहाँ पर तामीर होगा, दूसरी मंजिल की तामीर होनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको दुनिया में भी तीसरी मंजिल तक पहुँचा दे और आखिरत में अल्लाह ताला आपको 100+ से ज्यादा दर्जात से आपको बुलंद। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। सुना दीजिए। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह भाई जरूर। पांचवा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला। 5वां खुश नसीब इंसान, 5वां इंशाअल्लाह। उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा होगी। 5वें नंबर पे 5वां नाम आ जाइए जल्दी से। कोई कबूलियत की घड़ी है ये। एक बात याद रखिएगा, मरहूम अबू तालिम के नाम से 1100 रुपए ये हैं। अल्लाह ताला उनको बहुत कबूल फरमाए। 5वें नंबर पे 5-10 हजार रुपए देने वाला। मेरा सवाल 5-10 हजार रुपया है, आप 20,000 25,000। सोहराब साहब आपका कोई मीता निकल गया भाई, 3-4 ठो मीता इनका निकल जाए, मसला ही हल है, मसला साफ है। अल्लाह। हाँ हरिया 12 सोहराब साहब, हरिया 12 कितना 11,000 रुपए। अल्लाह ताला सोहराब साहब को बहुत नवाजे, दोनों सोहराब को।
देखिए माशाल्लाह, ये बच्ची जो 500 लाख दी है माँ बाप की तरफ से, अल्लाह इस बच्ची को बहुत बहुत नवाजे। मेरी माँ बहनों, माशाल्लाह शहबाज साहब, माशाल्लाह शहबाज बाबू देखिए, सौरभ साहब आप छोटी सी नहीं बड़ी शीन है, आपके सामने है, देख लीजिए। शहबाज बाबू बोलिए तो वालदेन की तरफ से, वालदेन की तरफ से कितना? 10,000। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। 10 कम नहीं है, तिल का आशरतुन कामिला, 10 और बस, ये तो जबरदस्त है। चलिए क्या नाम आपका? मीर तैयब की तरफ से एक बड़ी रकम है मरहूम इनके वालिदैन की तरफ से, अल्लाह ताला। वाह भाई, एक अच्छा 200 रुपए। क्या नाम है आपका? तौबा का, रोजीन मरहूम की तरफ से। चलिए अल्लाह कबूल तौबा फरमाए। का, तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी। आगे भाई खरीदार आगे देखिए तो कौन सा दर्जा इनको लेना है, बोलिए। तारिक अनवर, माशाअल्लाह जबरदस्त। वस्समाए व तारिक, चमकता सितारा। अच्छा दिलशाना नाज, बहन के नाम से, बहन दिलशाना नाज की तरफ से कितना? 10,000। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तारिक बाबू को चमकता दमकता रखे सितारों की तरह, और इसको कबूल फरमाए, और आपके बहन को अल्लाह ताला दर्जात उनके नेक और बड़े ऊंचे दर्जात से मनोवर फरमाए। अरे कत जन होलो? क्या नाम है? 7 जन हो गेलो। अच्छा 7 जन हो गेलो। ये नौजवान अपनी वालिदा मरहुमा की तरफ से, जैतून खातून की तरफ से, जैतून व 3 व जैतून, सब तो कुरानी का आयत भाई। 7 जन हो गेलो माशाल्लाह। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। कारी जहांगीर साहब बसंतपुर की तरफ से। पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। सौरभ साहब, हाँ 7वां नाम पे है कारी जहांगीर साहब, जो रौनक स्टेज हैं, जीनत डाइज हैं, बसंतपुर के हैं, यहीं से इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह 5,000 रुपए इन्होंने दिया। हाँ 8वें नंबर पे माशाल्लाह। जी 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 जी। 10 में 2 कम रह गए माशाल्लाह। मैंने 10 आदमी मांगा था, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन और तैयार हो जान इंशाअल्लाह। আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश नसीब। अच्छा मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनें भी यहाँ बैठी, एक बात याद रखो, ये हमारी माँ बहनें जेवर पहनती है, जेवर पहनती, कानक झुमका, नाकक नथिया। आपको बांडोब का प्रोग्राम याद है सौरभ साहब? बांडोब का, वहाँ भी एक मस्जिद एक प्रोग्राम था, वहाँ तो माशाल्लाह बोरा ही भर गया था। वाह भाई वाह, 5,000 रुपए दे रहे। 1100 रुपए ये अपने जो है बेटा बेटी की तरफ से, अहलुयाल की तरफ से, और 5,000 रुपए अपने माँ की तरफ। नाम अपना बोलिए। मुमताज भाई। चलिए मुमताज भाई तो मुमताज ही है। हाँ हाँ मीर मुमताज साहब भाई 9 जन हो गेलो माशाल्लाह। 9 जन हो गेलो। 5,000 रुपए देंगे ये, अल्लाह ताला। मेरी माँ बहनों सुनो, मुमताज भाई को जितना जेवर पहनी हो, एक बात याद रखना, मर जाओगी घर वाला खोल कर तिजोरी में रख लेगा, अलमारी में रख लेगा, ये जेवर तुम्हारा साथ कब्र में नहीं जाएगा। आज मौका है, अल्लाह के घर में जेवर लगा दो, देखना अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर जेवर बनाओगी। देखना मेरी माँ बहनों, इंशाअल्लाह आज अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दोगी इंशाअल्लाह। मरने के बाद अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरी माँ बहनों इंशाअल्लाह, कोई है मेरी माँ बहन जो हाथ का कंगन, कान का झुमका, नाक का नथिया, गले का चैन हो, पाँव का पाजेब हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ बाप, अपने शोहर, अपने बच्चों के नाम पर या अपने नाम पर इंशाअल्लाह आप भी ताउन करो। मेरी माँ बहनों, अल्लाह फिर दौलत देगा,
पैसा देगा, जेवर तो फिर बना लोगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ना जाने जिंदगी वफा करे या ना करे, उससे पहले कहीं इस दुनिया छोड़कर चले गए तो कुर्बान जाओ। अफसोस होगा कि हम दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कुछ ना कर सके, जन्नत के लिए कुछ ना कर सके। हाँ बोलिए। तो आप 10वां आ गए भाई, बोलो। जनाब रियाजुद्दीन साहब मरहूम, माशाअल्लाह, 5000 रुपए। चलिए, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। इनके वालिद माजिद रियाजुद्दीन साहब को अल्लाह ताला रियाजुल जन्ना के मुकाबिल जो ये है। हाँ अच्छा अच्छा, एजाज भाई के बड़े भाई इकबाल साहब, अल्लाह ताला इनके इकबाल को बुलंद फरमाए। अल्लाह माशाअल्लाह। ये झारखंड हो गया, ये तो बिहार में और अररिया में, सीमांचल में ये तो पहला प्रोग्राम है। एजाज वो सुनिए ना, रिकॉर्ड तोड़ दिया माशाअल्लाह। एजाज वो इकबाल साहब का इकबाल बुलंद हो माशाअल्लाह। तब तो मैं हमको भोजपुरी ये भाई आशिक भाई के सब में जो उन्होंने रोल अदा किया है, जो रोल मॉडल बनने की कोशिश किया, अल्लाह ताला उनका जोड़ा पैदा कर दिया। वैसे मैं देख रहा था, दुनिया में हर चीज के जोड़ा है। जमीन है तो आसमान, मेल है तो फीमेल, पानी है तो आग, लेकिन यहाँ इसका जोड़ा कौन होगा? ये देखिए अल्लाह ने निकाल दिया। 1,15,000 रुपए अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। हमारे आशिक भाई ने 1 लाख रुपए दिया, एजाज बाबू आए कि 1,15,000 रुपए मेरे तरफ से है। ये मस्जिद की तामीर हो गई, इंशाल्लाह बनने के बाद फिर एक शुक्राना एक प्रोग्राम करेंगे हम लोग। एक शेर सुना दें। आशिक आका के आशिक का, आका के आशिक का एक है नारा, आका के आशिक का, आका के आशिक का एक है नारा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। वो खूरेज मंजर है जंगे कहकशा की तरफ से 100 रुपए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। खूरेज मंजर है जंगे ओहद का, कि हिंदा ने उनका कलेजा चबाया। बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा, बवक्ते नज़ा बोले आका से हमजा। आई लव यू आका, आई लव यू आका। या अल्लाह एजाज बाबू ने 1,15,000 रुपए, या अल्लाह अपने माल को तेरे घर के लिए ताबुन किया। अल्लाह इनाम दानटा कबूल करे नो। आमीन आमीन। उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, दुकानों मकानों में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करब जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आमीन। मीर हारून मरहूम की तरफ से 1,000 रुपए उनके बेचे लग दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। ये इम्तियाज भाई 500 रुपए दिए अपने वालिदैन की तरफ, बेहद कबूल फरमाए। आप बोलिए। मैं शफीक मेर माशाअल्लाह। ये हमारे इकबाल भाई ने 1,15,000 रुपए दिए हैं। 5,000 ना? इनके एक साहबजादे हैं मेर शफीक साहब, देखिए इनकी तरफ से 5,000 रुपए। अब बोलिए आप। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए इनके वालिद की तरफ। साहबजादे हैं जो हाफिज कुरान बन रहे हैं माशाअल्लाह। मैं उस बच्चे के लिए खास कर दुआ करता हूँ, अल्लाह उस बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन, आलिम बामल बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। उस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में या अल्लाह दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। आमीन। सहरा में, जंगलों में, अब उस बच्चे के लिए माशाअल्लाह। हाँ क्या नाम है? मोहम्मद आजम। अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा बनाया। बच्चा जो है 200 रुपए दे के गया ये बच्चा। भाई वो कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए माँ बहनों ये को बच्चा जो है अपने वालिद की तरफ से दे गया है, बिलवास्ता माँ यानी तबस्सुम। 13 जन हो लो, 13 जन हो लो माशाल्लाह। ये देखिए आ गया। हाँ भाई अम्बिंग नाम से भी माशाल्लाह। 51,000। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। अल्लाह बहुत कबूल फरमाया आपको। रांची फेल हो जाएगा भाई, रांची क्या झारखंड फेल हो जाएगा। लग ही नहीं रहा कि हम अररिया में खड़े हैं। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि हम रांची में खड़े हैं। अल्लाह। चलिए इंतखाब बाबू 500 रुपए दिए, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। इंतखाब का इंतखाब सिलेक्शन करवा दे। हाँ अच्छा भाई वाह। है मुस्तकीम साहब, ये 51,000। मुस्तकीम साहब जो है कारी मुजतबा साहब के छोटे भाई हैं, और ये वालिदा की तरफ से 51। माँ का हक अदा कर दिया, बाप का भी हक सब लोगों ने अदा कर दिया माशाल्लाह। भाई वाह, बहुत कबूल फरमा अल्लाह ताला।
हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना हनीफ मरहूम साहब की तरफ से 2100 रुपए, मरहूम हनीफ साहब की तरफ से 2100 रुपए दिया गया और उनके साहबजादे ने अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, अजीमुद्दीन साहब मरहूम की तरफ से बच्चे के नाना 500 रुपए। कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, नौजवानों। आज ना जेंटलमैन बने हो, जींस पैंट टी शर्ट पहनकर पहलवान बने हो। जब हम छोटे थे, माँ की गोद में थे, हमें पेशाब पखाने का होश नहीं रहता था। और कुर्बान जाओ, वो मेरी माँ खाना खा रही होती थी, गोद में लेकर मैं पेशाब कर देता था। और कुर्बान जाओ, मेरी माँ को घिन नहीं आती थी। और कुर्बान जाओ, माँ की गोद में पखाना कर देते थे। मेरी माँ खाना छोड़कर पहले मेरी गंदगी को साफ करती थी, माँ को घिन नहीं आती थी। आज माँ के नाम पर, बाप के नाम पर ये कुछ पैसे अल्लाह के घर में लगा दो, अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा। आमीन, आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। पीते पीते माँ बाप की तरफ से, मीर रब्बान माँ बाप की तरफ से 1000 रुपए, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। अल्लाह जितने भी लोगों ने ये 5000 10,000 बोलिए 1500 दिया, अल्लाह सबके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला। बाप के नाम से, अब्बा का नाम बोला। मोहम्मद इस्लाम मरहूम की तरफ से उनके साहबजादे, बड़े साहबजादे ने 500 रुपए दिए, अल्लाह ताला इसे 50,000 का सवाब दे दे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बोला भाई बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, मीर शफीक, बड़े दिल वाले लोग अच्छा, हैं। मीर शफीक साहब की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है, और अम्मी की तरफ से भी, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, यासीन मरहूम की तरफ से 200 रुपए इन्होंने दिया, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। सलाउद्दीन साहब मरहूम आपके अब्बा हैं, हदीस के अंदर में आता है, साहबजादे ने अल्लाह के 500 रसूल दिया, अल्लाह सल्लल्लाहु बहुत अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाउद्दीन साहब के अंदर मरहूम में की तरफ से 1 रुपए अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। आ जाओ, कितने लोग हैं इंशाल्लाह जो देना चाहते हैं, इंशाल्लाह जो दे 500 1000 अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ देना चाहते हैं। हमारी माँ बहनें आप भी दे सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ताउन करना चाहती हैं, कर सकती है। हाशिम बाबू की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मीर शफीक साहब और नूर सदी, कितना, और नूर सदी की तरफ से चलिए 5000। सौराब साहब, ये माशाल्लाह सिलसिला चल पड़ा है, ये चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। मीर शफीक साहब और नूर सदी की तरफ से 5000 रुपए। माशाल्लाह, अल्लाह देने वाले के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। इस छोटी सी बच्ची की तरफ से 200 रुपए, अल्लाह बहुत खुश रखे इसको, इसके माँ बाप को भी, घर वालों को भी। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, बाप नहीं है। सुनो एक शेर, उस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी माँ नहीं, बाप नहीं। सुनो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है
कर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, बेशक, वो बेशक। कितना नादान है। अमजद मजीद सल्लमहु कारी मुइतवा साहब के फर्जंद अर्जुमन, ये अपने नाना की तरफ से 200 रुपए जो इनाम इसको मिला था वो इनाम लाके अपने नाना को इनाम दिलवाने लग गया बच्चा। 1000, 500, 1500, 2000, 2500, 3000। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है मेरे बच्चों, नौजवानों, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह, टेंशन नहीं है। गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दो, कल्लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अच्छा, ये नौजवान अपनी वालिदा माजिदा बीबी आमना मरहुमा की तरफ से और एक लड़की एक बच्ची इनकी इंतकाल 1000 रुपए इन्होंने दिया, दोनों की तरफ से। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए इसको, इस देने को भी। बोला दादी के नाम से माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? सालिक अनवर। पोता हो तो ऐसा हो माशाल्लाह, पोता हो तो ऐसा जिंदा दिल जो माँ बाप के अलावा दादी की तरफ से दे दे। सुभान अल्लाह মাশাআল্লাহ। অনেক টাইম হয়ে গেছে, আমার টাইমটা শেষ। झारखंड फेल हो गया, रिकॉर्ड टूट गया, आज टूट गया। हाँ। ये पहला जो है ना, पहला मोल खुदा का मोल होता है, ठीक है। अल अव्वल फल अव्वल, इसको कौन झुटला सकता है? सच्चे और पक्के आशिक रसूल आशिक हुसैन साहब नाइस मेडिकल ने जिस हौसले के साथ दिया, मुझे याद आ रहा है शेखुल हदीस सदर ज़ीवकार यहाँ तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। दारुल उलूम रहमानी मुनव्वर नगर में पहली बार जब बुखारी शरीफ ख़त्म बुखारी शरीफ के मौके पे एक प्रोग्राम हुआ था और उसमें सहारनपुर से अकाबिर उलमा तशरीफ लाए थे, तो दारुल हदीस के उन्वान पे हमने एक मुहिम छेड़ी थी दारुल हदीस बनने के हवाले से। माशाअल्लाह दारुल हदीस बिल्कुल अब सिर्फ ढलाई उसकी बाकी है। तो आशिक भाई ने वहाँ पर पूरी जिंदा दिली और तवानाई के साथ उन्होंने 50,000 लिखाया था। तो मैंने उसी दिन कह दिया था वहीं पर कि ये समझ लीजिए कि वो बन गया और बन गया दारुल हदीस माशाअल्लाह। वो कब कब बन गया होता, लेकिन किसी वजह से बीच में फतरत का ज़माना गुजरा, लेकिन अब उसकी ढलाई होने करीब है। तो एक वो तस्वीर मेरे सामने है और आज की ये दूसरी तस्वीर उनके मेरे सामने है हेवी अमाउंट में। और यही नहीं बल्कि इन्होंने अपनी वालिदा माजिदा अफसाना खातून है ना, अफसाना खातून की तरफ से, ऐसा लगता है कल उनका जनाजा यहाँ हम लोगों ने अदा किया है और आपके सदर ज़ीवकार भी उसके अंदर पेश थे। हमको लगता है शायद हजरत ही ने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी, एक बड़ा मजमा था। तो उनकी तरफ से भी 1 लाख रुपए माशाल्लाह। तब मैंने कहा कि ये झारखंड का रिकॉर्ड टूट गया। सोच नहीं सकता था आदमी, ये पहला प्रोग्राम है मेरी लाइफ का जो मतलब लाख प्लस हुआ है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाया, सोच नहीं सकता था आदमी। अब्बा के नाम से 1 लाख रुपए, माँ के नाम से भी 1 लाख रुपए। आशिक बाबू ने अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2 लाख रुपए ताउन किया। अब मैं इनके लिए बस यही दुआ करूंगा, मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक बेशक। ये अल्लाह, हकीकत ये है कि अल्लाह तू जिसको तौफीक दे दे, अल्लाह जिसको तू नेक अमल की नेक काम की तौफीक दे दे, ये अल्लाह वो बड़ा खुश नसीब है। ये अल्लाह आशिक साहब ने अपने वालदेन के इसालो सवाब के लिए अपने माल को अपने पैसे को तेरे घर में लगाया। अल्लाह उनके वालदेन के कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह रोशन कर दे, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। और आशिक साहब और जितने भी लोगों ने ताउन किया है अल्लाह इसका अजर आखिरत में भी अता फरमा, यहाँ भी अता फरमा। आमीन बोला आमीन आमीन। कबूलियत की घड़ी वाकई मैंने कह दिया आपको, उस वक्त कबूलियत की घड़ी है ये। न जाने कैसे कैसे लोग आ जाएंगे, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इस छोटी जगह पे। यही तो कुछ बातें थी जो मैंने आपके उस प्रोग्राम को कैंसिल करा था, याद कीजिए आप। अल्लाह ताला को अपना घर तामीर करना था, इसलिए झारखंड गिरेडी और नवाडी को छोड़वा दिया आपको। आशिक बाबू, इकबाल बाबू, नौशाद साहब जो गाची टोला के हैं, अपने वालदेन की तरफ से 10,000 रुपये इन्होंने दिया है। अल्लाह ताला नौशाद भाई को नई और पुरानी और ताज़ा और नगद खुशियों से सरशाद फरमाए। माशाल्लाह 2 मिनट टाइम হয়ে গেছে, 2 মিনিট শেষ, বাকি আছে 2 মিনিট। 2 মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তাড়াতাড়ি করুন, একটু তাড়াতাড়ি করুন, যে যেতে যেতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ।